वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा जनजाति के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन जनजातियों के लिए सरकार एक विशेष योजना चला रही है। ऐसे जनजाति समुदाय जो अभी तक अपने अधिकारों से वंचित थे, उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया। पीएम जनमन योजना, जिसमें सरकार लगभग 24,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें प्रत्येक बैगा परिवार के लिए मकान, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार भी शामिल हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। बैगा जनजाति पलायन करने को अभी भी मजबूर हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के मेढ़ाताल ग्राम पंचायत के एक बैगाओं की बस्ती का सामने आया है, जहां बहुत से बैगा परिवार को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। मजबूरी बस बस्ती में रह रहे कई बैगा परिवार अपना भरण पोषण करने पलायन करने को मजबूर हैं। एक और जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उन दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें कुछ अलग ही बयां कर रही है। छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को लेकर राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा समुदाय की महिलाओं को आप देख सकते हैं कि कैसे यह सड़क के किनारे बस के इंतजार में बैठी हुई हैं। जैसे ही बैगाओं के परिवार के पलायन की जानकारी बिछिया जनपद अध्यक्ष सकुना उइके को लगी, वे तुरंत मेढ़ाताल ग्राम पहुंचकर उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुनी। लेकिन इसके बावजूद भी बैगा परिवार को तुरंत पलायन करने से नहीं रोका जा सका। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। अब देखो, ये बैगा जाति के हैं और इनसे मैं भी बात की तो इन लोगों ने मुझे बताया, मैंने इनसे जानकारी ली कि भाई अभी आप पलायन क्यों कर रहे हो और आप लोगों का मकान आया है जनमन के तहत, तो आप लोग तो अपने मकान भी बनवाइए। तो इन लोगों ने मेरे को स्पष्ट ही कहा, मैडम हमारे जितने लोग यहाँ हैं इनमें से किसी का मकान नहीं आया है बोले। तो मुझे बहुत ही खेद लगा इस विषय में, क्योंकि सरकार एक चिन्हित करके बैगा जातियों के लिए जो आवास जनमन योजना के तहत निकाला है ना, 2.5 लाख रुपए दे रहा है। तो मुझे भी ये लगा, और इन लोगों ने पानी की समस्या को भी लेके मुझे अवगत कराया। और मैडम आप देख भी लो मौके पर कि हम कैसे परिस्थिति से हम पानी लाते हैं, ऐसा बोले, रोड नहीं है कह के। तो ये वास्तविक है कि मैं यहाँ आई हूँ और ये यहाँ से पानी लेने जा रहे हैं, ये तालाब के किनारे मेड़ से। तो ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है ना भाई। तो इसमें मैं तो इस पंचायत के जो सचिव हैं और जो जवाबदार पद में जो बैठे हैं, इनसे मैं भी बोलूंगी कि वास्तविक में ये क्या रवैया है और इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। देखो, इनका मकान होना चाहिए तो बोल दें। इनको मैं दस्तावेज के बारे में से पूछी कि मैं आपके पास में आधार कार्ड होगा, समग्र आईडी, तो कहते हैं हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, बाकी हमारा मकान स्वीकृत नहीं हुआ। तो ये बहुत ही मतलब गंभीर समस्या है भाई। खोज खोज के इनका मकान होना चाहिए कह के सबने प्रयास किया है और उसके बाद इनको नहीं मिला। तो बताओ कि ये समस्या तो है ही है। इनकी जांच मैं करवाती हूँ और ऐसे कितने हैं जो मकान से वंचित, इनका नहीं हुआ है, मैं लिस्ट लेके इनको अवगत कराती हूँ। वही समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि कागज में संचालित है मानो। अब ये भाई इनको अब पता नहीं है, गांव पे है ये, भरे बारिश में पलायन करने जा रहे हैं। तो इनका तो कहा जाए कि पूरे गर्मी भर इनको ढूंढ ढूंढ के इनके आवास की प्रक्रिया किया गया और पैसे आया है। और ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास में अभी तक मतलब ये जानकारी भी नहीं लगी और हमारे पास दस्तावेज हैं पर हमारा मकान स्वीकृत नहीं हुआ। तो इनको क्या कहेंगे हम? कागज में तो बोलेंगे ना भाई, जमीनी स्तर में तो इनका काम ही नहीं हुआ है। आप पूछ लो इनसे, आप बताएंगे। ये बृहस्पति भारती हाँ, पंचायत वाले काम नहीं देते हमको।
बोर नहीं है हमारे पास गांव में, गड्ढा गुड्डी का पानी पीते हैं और रोड भी नहीं बना है हमारे गांव में और तालाब भी पुर गया है, गहरीकरण होना चाहिए। नहीं देते, कुछ नहीं देते, ये पूरे मोहल्ला कर रहे। कम से कम 100 लोग होंगे। हाँ, ज्यादा होंगे, ज्यादा है। 150 लोग यहाँ हाँ, जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। पूरे जन बच्चों से आप लोग जा रहे हैं? हाँ, घर परिवार में से 110 बचते हैं घर में, पूरे निकल जाते हैं। नैनवती भारतीय बेगा जनजाति में आते जाति बेगा। हैं। क्या समस्या है? पानी का समस्या है, पानी लेने जाते हैं तो कुआं वाले गाली देते हैं पानी के लिए, पानी भी नहीं आ रहा है। जब कंप्लेंट करते हैं 181 में तो एक दो दिन चलेगा पानी, फिर बंद हो जाता है, पानी नहीं देते हैं। और ऐसे टाइम में देते हैं पानी की 11-12 बजे। सब लोग हम काम धंधा वाले हैं, कहाँ से बैठ कर जाएंगे उनके लिए, पानी की नहीं देते हैं ढंग से। और पानी जब आएगा तो 1 घंटा आधी घंटा कोई भर ही पाते, कोई भर ही नहीं पाते, पानी की नहीं आ रहा है। न तालाब में भी गहरीकरण करा दो कह के बड़े, तालाब का भी गहरीकरण नहीं हो। हमारे नहाने धोने का साधन नहीं रहता तालाब में, पूरा गंदा पानी से नहाते, हम लोग कहाँ जाएंगे नहाने। आज कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं नागपुर, कुछ काम ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ रह के, हमारे बाल बच्चे कैसे पालेंगे हम लोग। पंचायत वगैरह आप लोग? पंचायत काम हमको देता ही नहीं। कारण अब कारण क्या होगा, वो लोग देते कि नहीं पंचायत में काम, तो क्या करेंगे यहाँ रह के। अब जाते हैं बाहर। आप कितने लोग जा रहे हैं? 26 लोग हैं। और आपके पूरे मोहल्ले में? पूरे मोहल्ले में बहुत लोग हैं, बचे होंगे। सभी लोग पलायन करते हैं? सब लोग जाते हैं, बैठ के यहाँ थोड़ी न रह जाएंगे सब लोग। अपने अपने घर का मजबूरी अपने अपनों को पता रहता है, दूसरा को थोड़ी न रहेगा। हमको पानी का कमजोर है भैया, बोर चाहिए हमको रोड चाहिए, बोर चाहिए। इधर उधर घर वाले को खोबना होता है, हम इधर उधर आ जा नहीं सकते। हमको रोड चाहिए, बोर चाहिए। अच्छा, पंचायत में शिकायत की? पंचायत में तो सरपंच मेंबर तो वोट ले लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। कब से ये परेशानी? ये परेशानी तो बहुत दिन से हो गया। एक ही कुआं है तो एक कुआं से वहाँ से खबना होता है, हम पानी निकाल के पी नहीं सकते। हम कहाँ से लाके पानी पियेंगे, बारिश भी है तो। हम नागपुर जा रहे हैं, काम आम यहाँ इधर नहीं है, अभी कुछ भी काम नहीं। देखिए, वैसे तो मनरेगा स्वीकृत है, रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल रहते हैं, मेरे यहाँ से भी जाते हैं। जो ट्रेडिशनल रहते हैं उन्हें भले ही काम प्रारंभ कर दो या कुछ भी कर दो, वो रुकते नहीं है। कुछ सीजन के लिए जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। निश्चित रूप से हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, आपको हमको सबको मिलकर। केवल ये कहना कि प्रशासन को किसी का दोष है, अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि आपको यहीं हम काम उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप रुकिए मत जाइए और ये पलायन के बजाय आप यहीं रह करके काम करिए।